बिहार और राज्य सरकार चला रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को खरमास के बाद नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। 14 अप्रैल तक खरमास है, जिस दौरान हिंदू धर्म में कोई नया और अच्छा काम करने से परहेज किया जाता है। चर्चा है कि खरमास खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर नए सीएम के नेतृत्व में सरकार का नए सिरे से शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इस बीच चर्चा यह भी हो रही है कि क्या खरमास के बाद कहीं चाचा नीतीश कोई बड़ा खेला तो नहीं कर देंगे, कहीं महागठबंधन में वापसी तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिसमें वह ऐसा दिखाना चाह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार से विदाई देकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की चाल चल रही है। और नीतीश कुमार को लेकर भी यही माहौल है कि क्या नीतीश को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। हाल ही में फर्जी हस्ताक्षर को लेकर एक बड़ा मुद्दा गरमाया, लेकिन साफ देखने को मिल रहा है कि ना तो नीतीश और ना ही बीजेपी विपक्ष के इन बयानों पर बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। निर्वर्तमान सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। 10 अप्रैल को निर्वाचित सांसदों के शपथ लेने की सुगबुगाहट है। पटना के राजनीतिक गलियारों में अब खरमास के बाद ही नए सीएम को लेकर खेला होने की चर्चा हो रही है। यह लगभग तय दिख रहा है कि दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार कुछ और दिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से बतौर एमएलसी 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। चुनाव नियमों के मुताबिक राज्यसभा सांसद चुने जाने के 14 दिन के अंदर नेताओं को किसी दूसरे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है, नहीं तो उनकी राज्यसभा की सांसदी स्वतः खत्म हो जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कोई नेता 6 महीने तक बिना सांसद बने प्रधानमंत्री और बिना विधायक या विधान पार्षद बने मुख्यमंत्री रह सकता है। नीतीश कुमार 30 मार्च की प्रभावी तारीख से विधान पार्षद नहीं है, इसीलिए वो चाहे तो सितंबर तक इस पद पर टिके रह सकते हैं। कुछ कानूनी लोग इस बात पर बहसबाजी कर रहे हैं कि 6 महीने वाला नियम शपथ लेने के बाद के लिए बनाया गया था, जबकि नीतीश कुमार तो पद पर है, लेकिन प्रावधान में ऐसी स्थिति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होने का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। माना जा रहा है कि खरमास के बाद जब बीजेपी के साथ साथ एनडीए विधायक दल का नया नेता चुन लिया जाएगा, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन असल खेल तो तभी शुरू होगा। विपक्ष अभी तक जब बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करा या एनडीए विधायक दल का नेता अभी तक घोषित नहीं हुआ कि नीतीश के बाद कौन, तब विपक्ष इतना ज्यादा बुखलाया हुआ नजर आ रहा है, ऐसा पक्ष का कहना है। तो आगे क्या होगा? महागठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके नीतीश को अपने पाले में ले आए। हाल ही में सुरक्षा का मुद्दा उठा तो तेजस्वी ने उस पर अपनी बात रखी, लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके की स्थिति बन गई है, सवाल कई सारे हैं, लेकिन ये बात दिख रही है कि नीतीश महागठबंधन में जाने को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब नीतीश कुमार कोई भी भाषण दे रहे थे तो अपने उस भाषण में ये जिक्र जरूर करते थे कि वहां जाकर 2 बार गलती कर दी है, आगे वो गलती नहीं दोहराएंगे, चाहे सामने प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर कोई भी हो। उन्होंने ये बात डंके की चोट पर कही। लेकिन बिहार की राजनीति में बच्चा बच्चा ये जानता है कि नीतीश और लालू के राजनीतिक संबंध क्या रहे। 2010 ही देख लीजिए, जब 22 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। उसके बाद 2014 के वक्त 15 के वक्त जिस तरीके से नीतीश दोबारा आरजेडी से हाथ मिलाए, तो क्या किसी ने सोचा था? फिर 2020 देख लीजिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किसकी वजह से? नीतीश कुमार ने वापसी करा दी थी सत्ता में लाकर, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाकर। तो बहुत कुछ घटनाक्रम घटा है पिछले कुछ सालों में। इसीलिए बिहार की राजनीति में जब तक बीजेपी का सीएम बन नहीं जाता, जब तक एनडीए विधायक दल का नेता चुन नहीं लिया जाता, तब तक कयास लगते रहेंगे। और फिलहाल कयास अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। खरमास जैसे जैसे खत्म होने के नजदीक आएगा, विपक्ष वैसे वैसे अपनी राजनीतिक चाल और चलना शुरू कर देगा। देखते हैं इस बीच लालू का और तेजस्वी का नीतीश को लेकर क्या कोई ऑफर भी नजर आता है या फिर एनडीए उससे पहले ही अंदर सब कुछ डील कर चुका है। देखना दिलचस्प रहेगा।